नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। खबरें तो बहुत हैं, लेकिन चलिए पहले नजर डाल लेते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और अहम हेडलाइंस पर। राज्यसभा में पेश हुए कृषि अध्यादेश, किसानों ने किया रेल रोको आंदोलन का आह्वान। हरसिमरत के इस्तीफे को किसानों ने बताया राजनीतिक खेल। दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी पर भी साधा निशाना। भूमि अधिग्रहण पर किसानों का हंगामा, बिना मुआवजा दिए भूमि अधिग्रहण के लिए पहुंचे एनएचआई के कर्मचारी। सरकार द्वारा लाए गए कृषि अध्यादेशों पर किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार देखा जा रहा है। बिल पेश किए जाने के एक दिन बाद ही मुक्तसर साहिब जिले के 65 साल के एक किसान प्रीतम सिंह ने चूहे मारने वाली दवा सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा और पंजाब के किसानों का कहना है कि वो 24 से 26 सितंबर को रेल रोको आंदोलन करेंगे। सड़कें और हाईवे भी इसी के साथ जाम किए जाएंगे। साथ ही पंजाब सरकार ने भी किसानों पर लगाए गए मामले को वापस ले लिया है। हरियाणा सरकार ने भी किसानों को विरोध प्रदर्शन करने, रैलियां निकालने आदि की बात कही, लेकिन किसानों से गुजारिश की कि हाईवे को जाम न किया जाए। धरने प्रदर्शनों में कांग्रेस पार्टी किसानों का समर्थन कर रही है। इसी हो हल्ले के बीच रविवार को कृषि अध्यादेश को राज्यसभा में पेश किया गया, जो सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। किसान विधेयकों पर किसानों के प्रदर्शनों का असर सभी पार्टियों पर देखा जा रहा है। हर पार्टी अपनी राजनीतिक चादर मैली होने से बचाने की कोशिश में इस वक्त जुट गई है। एक तरफ किसानों से जुड़े बिलों का विरोध करते हुए एनडीए की समर्थक अकाली दल की हरसिमरत कौर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, जिसे किसानों ने एक राजनीतिक ड्रामा ही करार दिया है। वहीं इसका असर हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी पर भी देखा जा रहा है। दुष्यंत किसान विधेयकों के पक्ष में हैं और सरकार का समर्थन कर रहे हैं, जिसे लेकर किसान काफी नाराज हैं। किसानों ने दुष्यंत के घर के बाहर प्रदर्शन किया और उन्हें किसान विरोधी बताया। वहीं किसानों को बिलों के महत्व को समझाते हुए अपनी बात रखी और कहा कि 25 सितंबर से मंडियों में खरीदी शुरू हो जाएगी। इससे किसानों का भ्रम दूर हो जाएगा कि एमएसपी खत्म नहीं हुई है, बल्कि कांग्रेसी अपना मतलब साधने के लिए किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। अकाली दल की तरह दुष्यंत की पार्टी का जनाधार भी किसानों से है और किसान अभी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि दुष्यंत कैसे किसानों का विश्वास जीत पाएंगे। भारतीय किसान यूनियन मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि अध्यादेश के विरोध में 21 सितंबर को हल्ला बोल आंदोलन की तैयारी में है। भारतीय किसान यूनियन के सदस्य सौरभ उपाध्याय का कहना है कि भारत किसानों और ग्रामीणों का देश है, कॉर्पोरेट घरानों का बिल्कुल भी नहीं है। वहीं पार्टी अध्यक्ष नरेश टिकैत का कहना है कि किसानों को इन कानूनों के कारण कंपनियों का बंधुआ बन जाने का खतरा है। कृषि में कानून नियंत्रण, मुक्त विपणन, भंडारण, आयात निर्यात किसान हित में नहीं है। इसका खामियाजा देश के किसान विश्व व्यापार संगठन के रूप में भी भुगत रहे हैं। देश में 1943-44 में बंगाल के सूखे के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के अनाज भंडारण के कारण 40 लाख लोग भूख से मर गए थे। तो जो अगली खबर है वो है उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से, जो हमें भेजी है घोसी से हमारे रिपोर्टर मुजफ्फरुल इस्लाम ने, जहां जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों ने जमकर बवाल काटा। दरअसल मामला ही कुछ ऐसा था। यहां लाखीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के पास एनएचआई द्वारा सड़क चौड़ीकरण के लिए किसानों की जमीन को अधिकृत की जानी है। किसानों के अनुसार करीब 2 साल पहले जो मुआवजा राशि तय की गई थी वो काफी कम थी। मामला जिलाधिकारी के संज्ञान में आने पर इस पर मार्च 2018 में मुआवजा राशि बढ़ाने की बात की गई, जिसकी कोर्ट में सुनवाई 23 सितंबर 2020 को होनी है। लेकिन एनएचआई ने सुनवाई से पहले ही बिना कोई मुआवजा दिए जमीन पर अधिग्रहण करना शुरू कर दिया, जिससे गुस्साए किसान सड़कों पर उतर आए और अधिग्रहण का काम रुकवा दिया। मामला यह है कि 4 लाइन का पैसा हम लोगों को नहीं मिला है और प्रशासन ये लोग जबरदस्ती चाहते हैं कि रोड बना लिया जाए, पैसा ना दिया जाए। मामला 4 लेन से जुड़ा हुआ है। यहाँ किसानों को उनका मुआवजा दिए बिना भूमि का सरकार ज़बरदस्ती अधिग्रहण कर रही है। न तो किसानों के खाते में एक भी रुपया गया है, न तो किसानों को किसी तरह का कोई मुआवजा मिला है, लेकिन शासन और प्रशासन अपने दम पे और किसानों को प्रताड़ित करने के लिए आज ज़बरदस्ती फोर्स लगा के जो भूमि का अधिग्रहण कर रहा है। आज उसके लिए हम लोग सभी लोग विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और हम लोग की यही मांग है कि किसानों का जो उचित मुआवजा है पहले उनको दे लिया जाए। किसानों की जो भूमि गई है उसका मुआवजा उनके खाते में दिया जाए, उसके बाद आप लोग काम करा सकते हैं।
तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।